तो केयर वर्कर वीजा को लेकर के यूके गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जैसे सैलरी का चेंज हो जाना। इसके साथ साथ जिन भी लोगों का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है उनके लिए भी अच्छी खबर है। रिक्रूटर्स जो भी केयर वर्कर्स को हायर करते हैं, अब सबसे पहले उन्हें मौका देना पड़ेगा जिनका किसी भी वजह से लाइसेंस कैंसिल हो गया है या उन्हें इनका एम्प्लॉयर काम नहीं दे रहा है। और आज की जो गुड न्यूज जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी केयर वर्कर से रिलेटेड है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग यूके में हैं और किसी भी वजह से आपको काम नहीं दे रहा है या आपकी कंपनी का लाइसेंस जो है वो बंद हो चुका है, या फिर अगर आपका कोई भी ऐसा दोस्त और फैमिली जो इस सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम। हो सकता है शायद उनके लिए एक हेल्पिंग पॉइंट साबित हो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। लेकिन अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है। एंड नोटिफिकेशन बार को ऑन कर दे ताकि जब भी चैनल पर कोई नई अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूके गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई एक और लेटेस्ट चेंज के बारे में, जो स्पेशली केयर वर्कर्स के लिए किया गया है। उन लोगों के लिए जो इंग्लैंड में रहते हैं लेकिन किसी भी वजह से उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो चुका था, उनका एम्प्लॉयर उनको काम नहीं दे रहा है, या फिर किसी भी टाइप की एक्सप्लॉयटेशन अगर उनके साथ केयर वर्कर वीजा में हो रही है, देन दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो स्टे टिल एंड। सपोर्ट ऑफर टू इंटरनेशनल ASC वर्कर्स हुज एम्प्लॉयर स्पॉन्सर लाइसेंस हैज बीन रिवोक्ड। तो बात ASC वर्कर्स हैं, अडल्ट सोशल केयर वर्कर्स हैं, जो किसी भी तरह से यूके में आए थे, केयर वर्कर वीजा, सीनियर केयर वर्कर वीजा, और किसी भी तरह से अगर आपने का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है या आपका एम्प्लॉयर आपको काम नहीं दे रहा है या किसी भी तरह की डिफिकल्टी अगर आपको आपकी जॉब में हो रही है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहती है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो मेंटल वेलबींग है, चाहे वो नया एम्प्लॉयर ढूंढने में। दिस डॉक्यूमेंट आउटलाइन द पर्पस एंड स्कोप ऑफ द रीजनल सपोर्ट ऑफर टू अडल्ट सोशल केयर वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द इंग्लैंड इन हेल्थ एंड केयर वर्कर visa and have been affected by their employer sponsor license have been revoked. It's also provide the contact details for each regional mailbox and signpost ASC प्रोवाइडर्स टुवर्ड सपोर्ट रिक्रूटिंग फ्रॉम दिस पूल ऑफ वर्कर्स। रीजनल सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं उन सभी केयर वर्कर्स को जो किसी भी वजह से यूके में स्ट्रगल कर रहे हैं। रीजन वाइज जो है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पर रहते हैं, और ये सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड की है, किससे कॉन्टेक्ट करना है, किस किस तरह की जो है वो आपको हेल्प प्रोवाइड करा जा सकती है। स्पॉन्सर हैज हैड देयर लाइसेंस रिवोक्ड, सपोर्ट इज अवेलेबल इन योर लोकल रीजन टू हेल्प यू फाइंड न्यू एम्प्लॉयमेंट इन द केयर सेक्टर। दिस सपोर्ट कैन इंक्लूड, तो किस किस तरह का सपोर्ट इंक्लूड है, एडवाइस एंड गाइडेंस। तो आपको एडवाइस दी जाएगी, आपको गाइड किया जाएगा अगर आप कंफ्यूज हैं कि किस तरह का वीजा स्टेटस आपको जो है आपका है, क्या आप काम कर सकते हैं, क्या आपके एम्प्लॉयमेंट राइट्स हैं, उन्हें लेकर के एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है अपने लिए नया स्पॉन्सर ढूंढने के लिए, या जो भी लोग ऑलरेडी केयर वर्कर वीजा में है, एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वो स्पॉन्सर चेंज करना चाहते हैं, तो दीज विल हेल्प यू टू फाइंड आउट योर न्यू स्पॉन्सर। हेल्प विद असेसिंग फाइनेंशियल सपोर्ट इफ यू आर स्ट्रगलिंग एनी हाउ विद योर जॉब और लॉस मनी, कि आपको अनपेड ट्रेनिंग कराया था या आपको पैसे नहीं दिए, देन दे विल प्रोवाइड यू फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल। मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, सारे लोगों की मेंटल हेल्थ भी अफेक्टेड हुई थी जब उनसे जो है उनके लाइसेंस कैंसिल हुए थे या फिर उन्हें काम नहीं दिया गया, उन्हें पैसे नहीं दिए गए। नाउ द क्वेश्चन इज हु कैन एक्सेस दिस सपोर्ट। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि सपोर्ट इज अवेलेबल टू इंटरनेशनल केयर वर्कर्स और सीनियर केयर वर्कर्स इन इंग्लैंड ऑन द हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा हुज एम्प्लॉयर्स हैव हैड द स्पॉन्सर लाइसेंस। सभी उन लोगों के लिए है जो इंग्लैंड में काम करते हैं। इफ यू आर एन इंटरनेशनल केयर वर्कर, ईदर सीनियर केयर वर्कर, और आप हेल्थ और केयर वर्कर वीजा में हो, आपका स्पॉन्सर है वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, लाइसेंस रिवोक हुआ, उन सभी लोगों के लिए जो सपोर्ट है अवेलेबल है, जो हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा लेना चाहते हैं, जो इस फील्ड में हैं लेकिन किसी वजह से उन्हें जो है वो स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है, तो आप इनसे सपोर्ट कर ले सकते हैं। तो लेकिन इन्होंने ये मेंशन किया है कि बट those impacted by sponsor license revocation are currently being prioritized by regional partnerships। तो लेकिन इसमें जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटाइजेशन उन लोगों को दी जाएगी जो ऑलरेडी वीजास पर हैं लेकिन जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो ये एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है। मेरे पास इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि मैम हमने जो है वो इतने टाइम से ट्राई किया है, हमें जॉब नहीं मिल रही, सारी वेबसाइट ट्राई की। तो ये एक मौका है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको हेल्थ एंड केयर सेक्टर में जाना है और जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप इनसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेंगे आपके वीजा स्टेटस को समझने में, आपको नया स्पॉन्सर ढूंढ के देंगे कि हाउ टू एक्सेस दिस सपोर्ट, आपको ये सपोर्ट एक्सेस करनी कैसे है। तो सबसे पहले आपको जो है वो अपने रीजनल पार्टनरशिप, जो जिस भी एरिया में आप रहते हो, क्योंकि इन्होंने रीजन के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया है, तो जिस भी रीजन में आपका एरिया आता है आपको वहां उस रीजनल पार्टनरशिप पे ईमेल सेंड करनी है, और उस ईमेल में आपको क्या क्या देना है, योर नेम, your address on which you are currently living,
योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड द नेम ऑफ द प्रोवाइडर स्पॉन्सरिंग योर वीजा। जिस भी एम्प्लॉयर ने आपका वीजा स्पॉन्सर किया था आपको उसकी डिटेल्स देनी है। ध्यान रहे कि आप जो भी डिटेल्स दे रहे हो स्पॉन्सरशिप एम्प्लॉयर की अपनी, वो सारी सही हो, क्योंकि उन्हीं के ही बेसिस पे अब आगे जो है वो ये काम करेंगे। तो आपको सिंपली एक ईमेल सेंड करनी है इन डिटेल्स के साथ में। अब आपका कौन सा एरिया है इस चीज को भी डिस्कस करते हैं। रीजनल्स के अकॉर्डिंगली जो पूरे इंग्लैंड को डिवाइड किया गया है कि कोई ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में रहता है, कोई वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में रहता है, तो आप जो है वो इस पूरी पीडीएफ को चेक कर सकते हैं कि आपका एरिया किस जो है वो रीजन में आता है। जैसे बेडफोर्ड, सेंट्रल बेडफोर्डशायर, ल्यूटन, कैम्ब्रिज, ये जो है वो ईस्ट ऑफ इंग्लैंड का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं एरिया किस रीजन में आता है। और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर सामने ईमेल भी डाला हुआ है। सपोज अगर आपका जो एरिया है वो ग्रेट मैनचेस्टर में आता है तो आपको nhsgm.gmadvice&support@nhs.net पर आपको जो है इस पे ईमेल सेंड करनी है। तो इन्होंने साथ में ईमेल भी दी हुई है, तो आप उस ईमेल पर जाकर है वो उन्हें अपनी जो भी डिटेल्स उन्होंने मांगी है वो डिटेल भेज। इसके अलावा आप और क्या क्या कर सकते हो, रिपोर्टिंग एन एम्प्लॉयर फॉर अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो अगर आपके साथ किसी भी टाइप की एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी कोई इलीगल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है वो आपके एम्प्लॉयर ने की हैं, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। केयर क्वालिटी कमीशन बनाया गया है जिस वर्क कंडीशन है उसे लेकर के अगर आपको कोई इशू है तो आप केयर क्वालिटी कमीशन पर उसकी जो है वो शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ साथ गैंग मॉन्स्टर एंड लेबर अब्यूज अथॉरिटी, लेबर से रिलेटेड कोई फोर्स्ड लेबर आपके साथ की गई है, कोई इलीगल लेबर जो है वो आपसे करवाई है, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपने फेस की है तो आप इन्हें जो है वो यहाँ पर ईमेल्स दी गई हैं, आप इस पर जाकर के क्लिक करें और इन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं। नए लोगों को हायर करने के बजाय अब उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी जो ऑलरेडी इंग्लैंड में हैं और जो ऑलरेडी यहाँ पर केयर वर्कर वीजा में काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया मौका है उन लोगों के लिए। सो प्लीज कॉन्टैक्ट दिस रीजनल पार्टी, लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से फाइंड आउट करके इन्हें ईमेल सेंड कर सकते हैं, इनसे सपोर्ट ले सकते हैं। आपके कोई जानकार है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड्स है, कोई रिलेटिव है, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू देम। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाइक